और यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी अगर निर्णय करेगी कि मुंडल साहब पर दांव आजमाए, मुंडल साहब को आगे बढ़ाएं, तो हो सकता है भाजपा का यही प्रचार है, उनका दुष्प्रचार रहता है कि कैसे भी करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डेमोलाइज किया जाए। और लेकिन डेगाना के जब भी आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे विकास नाम का कुछ नहीं हुआ। डेगाना के जो नगर निकाय के चुनाव में इच्छुक उम्मीदवार हैं, उन सबसे हमें रूबरू मिलने का मौका मिला। भाजपा का राज है, भाजपा के एमएलए है, पर्ची की पूरी सरकार है, देश में सरकार है, ये डबल इंजन नहीं, 3-3 4-4 इंजन। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज डेगाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा मंथन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है डेगाना में रहने वाले 25 वार्डों के, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और काफी बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ पर शामिल हुए। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर विधानसभा प्रभारी कांग्रेस के, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आज का जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया है और जो मंथन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किन बातों को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत की गई है। क्योंकि इनके द्वारा 1-to-1 भी कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है, जो फॉर्म भरे हैं और अलग अलग वार्डों से जो उम्मीदवार है उनसे भी इन्होंने बातचीत की है। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, डेगाना अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो डेगाना अपडेट को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे डेगाना के लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो पूरे डेगाना वासियों का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। सर, आज जो आपके द्वारा डेगाना कार्यालय में ये जो मंथन का कार्यक्रम रखा गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या मोटिव था इसका? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने एक नई पहल की है कि ये जो निकाय चुनाव जैसे आए हैं 2026 के कई सालों के बाद में हमारा इंतजार करते करते ये चुनाव सरकार ने अनाउंस किए हैं। तो डोटासरा जी का निर्देश था कि सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, एक क्यूआर कोड जनरेट किया हुआ था और क्यूआर कोड के माध्यम से भी यहाँ जो आवेदक हैं पूरे राजस्थान के जो नगर निकाय के चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने आवेदन किए हैं और ऑफलाइन आवेदन भी लिए गए हैं। उन्हीं के पीसीसी के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान के जो प्रभारी हैं वो अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में हैं। इसी सिलसिले में मैं अपने प्रभार क्षेत्र डेगाना में आज आया। यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ पे बैठ के हमने डेगाना के जो नगर निकाय के चुनाव में इच्छुक उम्मीदवार हैं, उन सबसे हमें रूबरू मिलने का मौका मिला। यहाँ बैठकर हमने करीबन 8-7 घंटे की जो हमारी मैराथन बैठक हुई है, 7 घंटे लगातार हम यहाँ पे बैठे और 1-to-1 सभी उम्मीदवारों से हमने चर्चा की है। एक-एक को रूम में बुलाकर उनसे पार्टी को गतिविधियों के बारे में, संगठन के बारे में और वो जो कैंडिडेट आए हैं, वो चुनाव कैसे जीत सकते हैं, उनका समीकरण क्या है, उनको टिकट क्यों दी जाए, इसके बारे में हमारा मंथन हुआ। दूसरा ये भी हुआ कि कहीं एक वार्ड से जैसे 5 मांग रहे हैं, 7 मांग रहे हैं, 8 मांग रहे हैं, क्योंकि डेगाना के लोगों में कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह बहुत है, बड़ा ही जोश है कि आज कांग्रेस की यहाँ पे जो वापस हमारी जो शहरी सरकार है, नगर निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। हम सर, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये एक प्रत्यारोप लगाया जाता है या प्रहार किया जाता है कि कांग्रेस के पास में आवेदन नहीं आ रहे हैं, उनके पास में आवेदन की कमी है जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे देख लो, 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड से यहाँ पे करीबन 115-16 फार्म अब तक आ चुके हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन जो आवेदन थे कल रात तक करीबन 8:30 बजे तक यहाँ पे 85 पे ऑनलाइन आवेदन आए थे। उसके बाद में आज भी ऑनलाइन आवेदन भरे जा चुके हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। एक-एक वार्ड में करीबन 8-8 10-10 लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। तो आवेदन, ये तो भाजपा का यही प्रचार है, उनका दुष्प्रचार रहता है कि कैसे भी करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डेमोलाइज किया जाए और हतोत्साहित किया जाए पहले से ही। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार उनके किसी भी बहकाव में नहीं आने वाला। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में आज यहाँ पे मैं पूरे दिन सुबह 11 बजे से लेके अब तक मैं वही हूँ और 1-to-1 अब तक उनसे मुलाकात कर रहा हूँ मैं, और सुबह से लेके अब तक करीबन 100 से 125 से ऊपर उम्मीदवार आए हैं और उनसे 1-to-1 मैंने चर्चा की है पार्टी के बारे में, पार्टी के कैसे जीत सकते हैं उसके बारे में। और अगर उनको टिकट नहीं मिले, क्योंकि एक वार्ड से 8-8 10-10 उम्मीदवार मांग रहे हैं टिकट,
और टिकट तो एक को मिलेगी, आपको ही पता है। अगर एक को टिकट मिलेगी तो कैसे वो लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे, उनके समर्थन में कैसे सारे लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस पर मंथन किया गया। इस बार कोई निर्दलीय यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कोई भी बागी कोई नहीं होगा, सब एकजुट होकर सब ने एकता के साथ मन बना लिया कि हम इस बार नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और यहाँ के डेगाना का विकास करेंगे। डेगाना में की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं जो हर नगर पालिका में भी होती है, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भाजपा का राज है, भाजपा के एमएलए है, पर्ची की पूरी सरकार है, देश में सरकार है। ये डबल इंजन नहीं, तीन तीन चार चार इंजन की जो सरकार बनी है, लेकिन डेगाना के जब भी आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे विकास नाम का कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे 0 पैसे नगर पालिका ने नहीं लगाए। हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो राजस्थान सरकार में बैठते हैं, उन्होंने यहाँ पे 0 रुपए नहीं लगाए। तो इसी को लोगों की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर पालिका का बोर्ड बनना पूरा जरूरी भी है और लोगों की मन से है कि बोर्ड बने। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि जनता का सहयोग रहा, डेगाना की जनता का, तो 25 के 25 वार्ड हम यहाँ से जीत के एक राजस्थान में नया इतिहास लिखेंगे कि यहाँ के युवाओं ने मिलकर, बुजुर्गों के आशीर्वाद से युवाओं ने मिलकर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाया। जो उम्मीदवार थे जिनको आप टिकट देंगे, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपका टिकट पक्का हो चुका है या आपको देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आश्वासन सबको दिया है, लेकिन हम टिकट बांटने वाले हम लोग नहीं है। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पैनल होगा, वहां पे हम यहाँ से पैनल भेजेंगे, निर्णय वहां से होगा। अंतिम निर्णय टिकट किसको दी जाए, निर्णय पीसीसी अपने स्तर पर करेगी। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और उनके साथ हमारे जो कांग्रेस के बड़े लीडरशिप है वो बैठकर इस पर मंथन करेंगे कि भी कौन से वार्ड से, और हम जो रिपोर्ट देंगे, हम जो यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे उस पर भी उनका मंथन होगा। तो ये सामूहिक जिला कांग्रेस कमेटी की उसमें बड़ी भूमिका रहेगी। हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय सामान्य रमेश जी खंडेलवाल, सह प्रभारी अनिल जी बुर्डक और हमारे जिला अध्यक्ष हनुमान जी बांगड़ा, और यहाँ के जो लोकल हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, ये सब मिलकर एक कमेटी बनाकर निर्णय करेंगे कि किसको टिकट दी जाए। सिर्फ और सिर्फ इसका मूल जो रहेगा टिकट देने का फार्मूला, वो जिताऊ और टिकाऊ रहना भी जरूरी है और जिताऊ उम्मीदवार हो। क्योंकि पिछले बोर्ड में जो बोर्ड बना था उसमें कार्यकर्ताओं द्वारा दल बदल कर लिया गया था, जिसकी वजह से बोर्ड भी खंडित हो गया था, ये या यूं कहें तो भंग हो गया था और पार्टी की एक छवि भी धूमिल होने की जो छवि बनी थी वो भी हुई था। हाँ, ऐसा पिछली नगर पालिका जो हमारी कांग्रेस की बनी थी और उसके बाद में हमारे यहाँ के जो नेता थे वो भाजपा में चले गए, तो उनके साथ भी यहाँ के नगर पालिका के जो हमारे अध्यक्ष हैं और भी कुछ लोग हैं वो नगर पालिका में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। इस बार हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि कैसी भी परिस्थिति आए, बोर्ड कांग्रेस का बने और टिकाऊ आदमी हो, जो कांग्रेस की विचारधारा पर चले, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करे। ऐसे आदमी को हम लोग टिकट देने जा रहे हैं, पार्टी टिकट देने जा रही है। यहाँ का जो हमारा कमेटी है, जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को दे रही है टिकट कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी पे चले और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। उन लोगों को क्या कहोगे जो दल बदल कर लेते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं, मौका देखकर मौका परस्ती का काम करते हैं उन्हें? ये तो उनकी मानसिकता है कि कोई पार्टी को छोड़ के जाता है तो ये तो उनका खुद का उनका है कि वो किस वजह से किस दबाव में जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को अपनी इच्छा से कोई नहीं छोड़ता। या तो किसी को टिकट का लालच होता है या फिर कोई न कोई प्रेशर होता है, उस वजह से पार्टी छोड़ता है। ये उनका मैटर है। कोई भी स्वतंत्र आदमी है, लोकतंत्र है कि पार्टी कोई कहीं भी जा सकता है वो आदमी। सर, डेगाना में आप कह रहे हो कि कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन दिया गया है कि बोर्ड कांग्रेस का बनाएंगे डेगाना में। क्या कांग्रेस पार्टी किसी चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ेगी डेगाना में? नहीं, कांग्रेस पार्टी का चेहरा हाथ का निशान है और कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान पे चुनाव लड़ रही है। ये तो हमारी मेजोरिटी आ जाएगी, उसके बाद में ये मसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, वो किसको चेयरमैन बनाए, किसको अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाए, ये मसला हमारा नहीं है। ये यहाँ के जिला अध्यक्ष, यहाँ की जो कमेटी, लोकल कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे, ये सारे पार्षद एकजुट होकर उस निर्णय को मोहर लगाएंगे। और जो भी हाथ का नगर पालिका बोर्ड में हाथ का सिंबल लेके आएगा, निसंदेह वो चेयरमैन बनेगा, कोई भी हो चेहरा।
ये चेयरमैन फेस वाला सवाल इसलिए बनता है सर, क्योंकि 25 जो कि जो पार्षद होंगे उनमें सबसे बड़ा चेहरा अभी इस समय एक ही है, उनका नाम है गिरधारी जी मुंडेल। क्या भविष्य में उन्हें चेयरमैन हम देख सकते हैं, या क्या अगर कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो क्या उन्हें बनाया जाएगा? मुंडेल साहब भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता है, युवा है, पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पार्टी अगर निर्णय करेगी कि मुंडेल साहब पर दांव आजमाए, मुंडेल साहब को आगे बढ़ाए, तो हो सकता है पार्टी उनको टिकट दे दे। लेकिन पार्टी जिसको भी यहाँ पे सिंबल दे के भेजेगी, ये तय है कि यहाँ के जो पार्षद मेजोरिटी के कांग्रेस के पार्षद जीत के आएंगे। मुंडेल साहब हो सकते हैं, निसंदेह कोई और भी हो सकते हैं। सामान्य यहाँ की सीट है चेयरमैन की, तो कोई भी चेयरमैन बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य का ही बने, कोई भी वर्ग का चेयरमैन हो सकता है। किसी सब वर्ग के लिए ये चेयरमैन की सीट को लिए, लेकिन ये मसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है। वहां से जो चेयरमैन का सिंबल आएगा, हम जो मेजोरिटी के हमारे पार्षद है वो उनको चेयरमैन बनाएंगे। जैसे कि सर आपने कहा कि लगभग एक-एक वार्ड से 7-7, 8-8 आवेदन आए हुए हैं उम्मीदवारों के, तो पार्टी टिकट तो एक ही को देगी। तो फिर बाकी के जो 6 कार्यकर्ता हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है और अगर उनमें वो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो फिर इस नुकसान को पार्टी कैसे हैंडल करेगी? नहीं, निर्दलीय कोई नहीं लड़ेगा। यहाँ नहीं तो मिले कोई नहीं लड़ेगा। जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है और जो आज मुझसे 1 to 1 मिले हैं, उनमें से तो कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भी उनको आश्वासन मिला है कि टिकट 7 मांग रहे हैं, मिलेगी एक को ही टिकट। तो 7 में से किसी को भी टिकट मिल सकती है, लेकिन निर्दलीय अब लड़ने वाला कोई नहीं है। निर्दलीय की तो आप भूल ही जाओ। कांग्रेस पार्टी तो इतनी एकजुट और उत्साह के साथ, जोश के साथ कार्यकर्ता भरे हुए हैं कि वो तो चाहते हैं कि हम कोई भी चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कोई भी बलिदान पार्टी के लिए, हम अपनी इच्छाओं का गला घोंटने के लिए तैयार हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सबकी महत्वाकांक्षा होती है टिकट मिले, सबकी महत्वाकांक्षा होती है मैं चेयरमैन बनूं, पार्षद बनूं, तो सबकी होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि किसी को टिकट मिल जाती है तो उनके साथ होना पड़ता है और होते हैं। पार्टी का हर वर्कर और जो भी उम्मीदवार आज आए हैं, जिन्होंने 1 to 1 किया, करीबन 100 से ऊपर 110-15 उम्मीदवार तो अब तक मिल चुके, उन्होंने यही मुझे आश्वासन दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी किसी को भी दे टिकट, हम उनके साथ हैं। समर्थन करेंगे वो। हाँ, समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, सब पीड़ित है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पीड़ित होने के साथ साथ यहाँ के आमजन भी पीड़ित है। आमजन सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि निर्दलीय होकर कोई कांग्रेस का वोट काटे और कांग्रेस के नगर पालिका बोर्ड बनने से रोके। आम आदमी नहीं चाहते। यहाँ का व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, यहाँ का युवा वर्ग, महिलाएं, किसी को, छोटे मोटे दुकानदार है उनको देख लो, मंडी में देख लो, जो भी रेडी यूनियन है उनको देख लो, टेम्पो चलाते हैं उनको देख लो, सारे के सारे लोग किसी न किसी वजह से दुखी है। किसी में सड़कें खराब है, कोई साफ सफाई से दुखी है, कोई नगर पालिका की कार्य प्रणाली से दुखी है। चीनी का भाव भी लगभग 70 रुपए जा 70 रुपये, 75 रुपये, 70-75 रुपये हो गया। अब चीनी का नाम आया तो ये था कि एथेनॉल, अगर गन्ना जब एथेनॉल में जाएगा तो फिर चीनी कौन सी कहाँ से बनेगी? अगर एथेनॉल, गन्ने से एथेनॉल बन रहा है और एथेनॉल गाड़ियों में डल रहा है, तो फिर चीनी बनने के लिए ये चीनी, खाने के लिए चीनी कहाँ से आएगी? तो उसकी रेट तो बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल डालना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो नहीं डालना चाहिए। ये अगर अब जो जिस वजह से गाड़ियां, नई गाड़ी आ रही है ना, उनको तो हमने अभी तक चेक नहीं किया है, क्योंकि नई गाड़ियों में कहते हैं कि एथेनॉल जो सपोर्टेड सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन 2024 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनकी तो हालत खराब हो रही है और उनकी स्थिति बहुत खराब है। नई गाड़ियां कितने, आज 20-10 सालों से लोग गाड़ियां लेके बैठे हैं, पेट्रोल कारें लेके बैठे हैं। उनका तो माइलेज है वो 18 था, 18 से उनका सीधा ही 13-14 हो गया। तो आम आदमी के जनजीवन पर कितना असर पड़ा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में डीजल में भी ऐसी कोई चीज डालेंगे, एथेनॉल या कोई और नाम लेके कोई कोई सब पदार्थ लिक्विड आ जाए जो डालेंगे, तो फिर तो महंगाई चरम आसमान पे हो जाएगी। नुकसान होगा जनता। नुकसान आम आदमी का नुकसान होगा। और जो चीज ऊपर से चलती है नीचे तक, वो नीचे तक प्रभावित करती है। नीचे तक एकदम जो सामान्य से जनजीवन जी रहा है, सामान्य सा आदमी है, गरीब आदमी है, जो
सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करके अपना और परिवार का पेट पाल रहा है। फर्क वहां तक पड़ता है। अब चीनी का फर्क है, चीनी देख लो, रोज चाय पीने वाले लोग, कुछ खाना कहीं भी हो, चीनी का उपयोग गरीब भी करता है, अमीर भी करता है। लेकिन अब चीनी का 30-35 रुपए चीनी थी, आज डबल से भी ऊपर हो गई। तो ऐसे करते करते चाय की रेट देख लो, चाय पत्ती की बहुत सारी। आज प्याज के भाव देख लो ना, प्याज के 61 भाव रुपए किलो के आसपास। प्याज के भाव भी कितने हो गए। 10 रुपए में प्याज थे, 5 रुपए में प्याज मिलते थे। लेकिन आज स्थिति इतनी महंगाई की मार है, तो इस सरकार में तो इन रोकने का और रुकने का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समय ये नहीं है कि महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन समय के अनुसार महंगाई बढ़ी तो उसको कंट्रोल भी किया गया था। कंट्रोल करने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन इस सरकार में तो बेतासा बढ़ रही है और कंट्रोल का तो कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे तो सारे लोग बड़े बड़े उद्योग धंधे और बड़े बड़े जो राजघराने हैं या बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं, उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। हमारे साथ में यहाँ पर हारून रशीद जी भी है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो आए थे और 1 टू 1 चर्चा भी हुई थी, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखो, पीसीसी से निर्देश था और हमारे प्रभारी जी आए थे कि भाई प्रभारी जी आएंगे और जितने भी हमें आवेदन करता है आप उनका रिकॉर्ड रखना है, सबको मैनेजमेंट करना और प्रभारी जी से बातचीत करनी है। तो हमने वही काम किया। इन्होंने निष्पक्ष, भाई किसी के मन में ये नहीं रहे कि उनके साथ भेदभाव हो जाए या उनकी बात सुनी नहीं जाए। तो सभी आवेदनकर्ताओं की बात सुनने के लिए प्रभारी जी आए थे और उन्हें बहुत ही तसल्ली पूर्वक आराम से उनसे बात की और सबको इन्होंने संतुष्ट किया और बहुत ही प्रेम पूर्वक माहौल रहा और उसमें बातचीत हुई। डेगाना में कांग्रेस किस प्रकार की रणनीति के साथ में इस चुनाव मैदान में उतरेगी? सामूहिक नेतृत्व है हमारा, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे जितने भी हैं सब मिलकर लड़ेंगे। अकेला आदमी तो कोई लड़ ही नहीं सकता। सामूहिक रूप से, सामूहिक नेतृत्व में लड़के हम जनता की आवाज उठाएंगे और डेगाना में नगर पालिका का बोर्ड बनाएंगे। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए जैसा कि आपने कहा कि आज ये मंथन रखा गया था, कार्यक्रम रखा गया था। क्या ये जो चुनावी मैदान रहेगा, चुनाव प्रचार रहेगा, उसी में यही देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा आज हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुटता से, मजबूती से, ताकत से सभी हमारे साथ थे और हम सब मिलकर अब की बार इस भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन चुका नगर पालिका, इसको बदल देंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और लोगों को राहत देंगे और इस नगर पालिका की दशा और दिशा दोनों सुधारेंगे। क्योंकि जब हम वार्ड की जनता से बातचीत करते हैं तो वार्ड वालों का सबसे बड़ा कहना यही होता है कि जो पार्षद होता है वो जीत कर चला जाता है, लेकिन वो वापस से हमें ना तो 5 सालों के लिए गायब सा हो जाता, दिखाई नहीं देता और ना ही नगर पालिका के द्वारा काम किया जाता। उसको लेकर आप क्या कहोगे? ये पार्षद जो दिखाई नहीं देंगे वो तो वापस जीतने का सवाल ही नहीं है। जो जनता का काम करेगा पार्षद वही जीतेगा। हमने बहुत ही अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे पार्षद चुनेंगे, अच्छा चेयरमैन चुनेंगे, बोर्ड बनाएंगे और जनता को बिल्कुल जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे और ऐसे पार्षदों को चुनेंगे। ऐसे पारदर्शियों का चयन करेंगे। हमारे प्रभारी जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सब मिलकर बहुत ही अच्छा करेंगे और अच्छे माहौल में सारा काम होगा और नगर पालिका का बोर्ड बनाएंगे और जनता को बहुत अच्छी राहत देंगे और इस डेगाना शहर को एकदम सुंदर बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये थे विधानसभा प्रभारी विमल जी भाटी और हारून रशीद जी, जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो कांग्रेस का मंथन था डेगाना के कांग्रेस कार्यालय में किया गया था, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जितने भी उम्मीदवार थे नगरपालिका मंडल में, तो उन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और 1 टू 1 इनके साथ में बातचीत भी हुई है, विचार-विमर्श भी हुआ है और इनका कहना है कि डेगाना में हम कांग्रेस का बोर्ड बनाएँगे और बोर्ड बना कर के डेगाना को सुंदर, स्वच्छ और बेहतर बनाने की तरफ काम करेंगे। मैं कृष्णा बागड़वा, डेगाना अपडेट। धन्यवाद।